हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अबरार और मैं आज से आप सभी को एसएसटी पढ़ाऊंगा, सोशल साइंसेस पढ़ाऊंगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी से। देखिए, जियोग्राफी पढ़ने से पहले हमें दो चार चीज़ों का पता होना चाहिए। याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी अभी 8 क्वालिफाई करके आए हैं 9th में, ठीक है। और आप सभी ने देखा होगा कि जो आपकी जो 8 क्लास थी वो थोड़ी सी टफ थी एज कम्पेयर टू 9th। क्यों, क्या होता है कि 8 में आपने हिस्ट्री देखा होगा, बहुत लेंथी था। पॉलिटी देखा होगा, इकोनॉमिक्स तो नहीं था, पॉलिटी आपने देखा और आपने ज्योग्राफी देखा। तो अगर मैं 8 की ज्योग्राफी और 9 की ज्योग्राफी कंपेयर करूं तो 8 और 9 की ज्योग्राफी लगभग सेम सी है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर जो हमने देखा था 8 की ज्योग्राफी में, हमने क्या देखा कि हमने देखा कि संसाधन क्या है, ठीक है, उसके बाद जल क्या है, उसके बाद लैंड क्या है, सॉइल क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, क्लाइमेट क्या है, देन हमने इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। तो बेसिकली हमने ये देखा, ठीक है। और इशू क्या है कि अब हम देखेंगे 9th क्लास के ज्योग्राफी में भारत क्या है, इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया। तो हम जो 9th क्लास की ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करेंगे इंडिया के साथ। देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर है बहुत इजी, बहुत आसान है। और मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि 8 के मुकाबले जो हमारी 9 के क्या नाम है ज्योग्राफी है, ये 9 की सारी किताबें क्या है, इजी एज कंपेयर टू। पर हम 9th स्टार्ट करने से पहले हमें दो चार चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि विश्व के बारे में मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, विश्व है। चलिए मैं इसको इधर बड़े में बनाता हूं, क्योंकि अगर हमें हमारे ग्लोब के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो फर्स्टली हमें अपना ग्लोब का जानकारी रखना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये थोड़ा गोल कम बना है, पर आप कोशिश करिएगा कि गोल अच्छे से बनाइएगा। और याद रखिएगा, जो हमारी पृथ्वी की शेप है इसको कहते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप मीनिंग शेप लाइक अर्थ। कोई दिक्कत? तो एक चीज तो आपको पता होगा कि जो हमारा ये पृथ्वी है इसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड शेप। जियोइड मानी शेप लाइक अर्थ, ठीक है। उसके बाद ये जो अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच, मैं कोशिश ठीक से बनाता हूं, उनको छोटा ही बनाता हूं, ठीक है, ये ठीक है। ये जो हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ के बीचों बीच एक पैरेलल लाइन जाती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको लिख लीजिएगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका हम कहते हैं इक्वेटर और 0 डिग्री, है ना। देखिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ने से पहले हमें वर्ल्ड की पोजीशन को और इंडिया वर्ल्ड में कहां स्टैब्लिश करता है, वर्ल्ड में कहां आता है, इसको समझना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच पैरेलली जो एक लाइन जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर और 0 डिग्री। फिर से समझिए, व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज अ पैरेलल, इक्वेटर इज अ लाइन which cuts the earth into 2 parts, है ना। यानी इक्वेटर जो है वो एक लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है। याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइन है। ये मत पूछ लीजिएगा सर हमें क्यों नहीं दिखती, इमेजिनरी लाइन है। याद रखिएगा, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, और जिसका डिग्री क्या है, 0 डिग्री। कोई दिक्कत? और जो अपर पोर्शन होता है ये कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, और जो लोअर पोर्शन है ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के शेप को कहते हैं जियोइड शेप, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, सेपरेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर और 0 डिग्री। ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। और जो अपर पोर्शन है ये कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर और लोअर पोर्शन कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेटर चला गया 0 डिग्री,
अब इक्वेटर से पैरेलली, इक्वेटर के साथ पैरेलली एक लाइन जाती है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। क्या देखिएगा, एक लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ इक्वेटर के पैरेलली चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज अ लाइन विच रन्स पैरेलली टू द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। यानी लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर के साथ साथ पैरेलली चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जो इक्वेटर के साथ पैरेलली चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ गया लैटिट्यूड क्या होता है? मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। इक्वेटर यानी इक्वेटर वो लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन है जो पूरे अर्थ को दो इक्वल भाग में सेपरेट करती है, और इसी इक्वेटर के पैरेलली एक लाइन जाती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। और इसी के साथ इक्वेटर के पैरेलली कुछ लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक है 23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड। नदन क्यों? क्योंकि ये नदन हेमिस्फीयर में है, और लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलली चलती है। उसके ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे हम पोल्स की तरफ, तो यहां 62.5 नदन लैटिट्यूड, और इस लाइन का नाम है आर्टिक सर्कल, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोग लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, जो जियोइड शेप का है। कोई दिक्कत? उसके बाद हमने क्या देखा कि अर्थ को एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे आता है। कोई दिक्कत? उसके बाद इक्वेटर के पैरेलली एक लाइन जाती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। कोई दिक्कत? फिर हमने क्या देखा कि जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूगोल वेत्ता हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ इमेजिनरी लाइन निकाला है ना, कि 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड, जिसको कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 या 62/1/2 यानी 66.5 डिग्री क्या कहा जाएगा? आर्टिक सर्कल। कोई दिक्कत? इसी तरह ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक लाइन होगा। कितना होगा? 23.5 सदर्न लैटिट्यूड, जिसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉर्न। और इसी तरह 66.5 पे होगा लैटिट्यूड, जिसका नाम क्या होगा? अंटार्कटिक सर्कल। देखिए, ये चैप्टर समझने के लिए हमें ये पूरा मैप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। कोई दिक्कत? अर्थ के पैरेलली बीचों बीच से एक लाइन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसका मान क्या है? 0 डिग्री। उसी अर्थ इक्वेटर के साथ साथ पैरेलली एक लाइन चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और ये जो इक्वेटर आती है वो ये जो पूरा अर्थ है, इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। पहला हिस्सा कहा जाता है नदर्न लैटिट्यूड, दूसरा कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और फिर जो जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया है। पहला लाइन आता है जो तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिसका डिग्री क्या है? 23.5। इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह 66.5 को कहा जाता है आर्टिक सर्कल। और अगर हम सदर्न लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो 23.5 सदर्न लैटिट्यूड को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 66.5 सदर्न लैटिट्यूड को कहा जाता है आर्टिक सर्कल। हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम ये इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो हमारा जो बेस है, बेस यहां छिपा है। कोई दिक्कत? आप सभी को ये समझ में आ गया? एक बार लिख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लॉन्गिट्यूड समझेंगे। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि ये लैटिट्यूड हमें हेल्प करती है सीजन को समझने में। इस पॉइंट को लिख लीजिए, लैटिट्यूड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सीजन को समझ सकते हैं। जैसे 4 सीजन होता है, हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पर अभी इसको पहले लिख लीजिए कि इसके जरिए हम किसको समझ सकते हैं, सीजन को समझ सकते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। 23.5 northern latitude is called Tropic of Cancer, 66.5 northern latitude is called Arctic Circle, ठीक है। 23.5 southern latitude is called Tropic of Capricorn, 66.5 southern latitude is called Antarctic Circle। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने नहीं देखा इंडिया कहाँ है, और अभी तक हमने इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें यह समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने देखा लैटिट्यूड क्या होता है, अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड। इसके लिए मैं छोटा सा मैप बना रहा हूं, ठीक है। हमने क्या देखा, इक्वेटर जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है, इक्वेटर के साथ एक इमेजिनरी लाइन जो चलती है, पैरेलली चलती है, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसी तरह ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में था, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन चलती है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लिखिए longitude is an imaginary line which runs from north to south direction। फिर से लिखिए, longitude is an imaginary line which runs from north to south direction। कि longitude क्या, एक imaginary line है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती है। जिस तरह वेस्ट टू ईस्ट की अपनी डिग्री होती है, इसी तरह इसकी भी होती है, पर इसको डिग्री में मेजर किया जाता है, इसको टाइम में मेजर किया जाता है। याद रखिएगा, इसको टाइम में मेजर किया जाता है। और लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करता है कि किसी भी एरिया के टाइम क्या होगा, यह डिपेंड करता है वहां की लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे। कहां पे डिपेंड करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से मैं देख लेता हूं कि ये अर्थ है, जियोइड शेप है, बीच बीच ऐसे जो पूरे अर्थ को सेपरेट करते हैं उसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के पैरेलली चलता है हमारा लैटिट्यूड, नॉर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमारा चलता है लॉन्गिट्यूड। उसके बाद नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी डिग्री है 23.5 सदर्न लैटिट्यूड। उसके नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, जिसकी डिग्री है 66.5 सदर्न लैटिट्यूड। ऊपर है टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.5 नदर्न लैटिट्यूड। और उससे ऊपर है आर्टिक सर्कल, जिसकी डिग्री है 66.5 नदर्न लैटिट्यूड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बार समझाने के बाद अब यहां पे किसी को कोई डाउट होगा। अगर अब भी किसी को डाउट है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, मैं एक बार कल भी समझाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आपका ये डाउट क्लियर हो, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस इंडिया चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो इंडिया चैप्टर को समझने की प्री कंडीशन है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहां है। ये जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, इसमें इंडिया कहां है। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है ना, ये वर्ल्ड का मैप है। इसके बीचों बीच क्या गया, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर ही वाला हिस्सा कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है हमारा, इंडिया सोलली लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो कहां है, वो सोलली लाई करती है नदर्न हेमिस्फीयर में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इंडिया सोलली कहां लाई करती है, नदर्न हेमिस्फीयर में। लाइक इस मैप में देखिए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा अर्थ है, इसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है, आपको दिख रही होगी, जो है जिसका डिग्री क्या है, 0 डिग्री, यानी ये क्या है, इक्वेटर है। उसके नीचे एक पैरेलली लाइन जा रही है, जिसको क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड। ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक लाइन आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इंडिया, ये है हमारा
इक्वेटर, और इंडिया इक्वेटर के ऊपर है यानी अपर पोर्शन में है। और अपर पोर्शन होने के मतलब है कि इंडिया क्या है, इंडिया पूरी तरह सोलली लाई करती है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना टॉपिक कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि इंडिया के साइज एंड लोकेशन क्या, तो इंडिया कहां है, इंडिया सोलली लाई करती है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ये देखिए यहां पे दिया गया अच्छे से, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया का जो मेन लैंड स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा इंडिया का जो मेन लैंड स्टार्ट हो रहा है, सदर्न पॉइंट है 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड। याद रखिएगा इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है मेन लैंड का, मैं अभी ओशियंस की आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेन लैंड का। तो मेन लैंड का क्या है 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, और जो सबसे नदर्न पॉइंट है वो कितना है 37.6 नदर्न लैटिट्यूड। क्यों नदर्न लैटिट्यूड है, क्योंकि इंडिया मैंने बार बार बताया कि सोलली कहां लाई करता है, बोलिए नदर्न हेमिस्फीयर में। कोई दिक्कत, यानी इंडिया, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन पूछूं कि इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी है, तो 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से 37.6 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड। कोई दिक्कत, अगर मैं अब सॉरी ये लैटिट्यूड, ये तो लैटिट्यूडनल था, अगर अब मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करूं तो अगर मैं अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करूं तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ईस्ट में है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो ईस्ट में कहां से है 97.25 97.25 डिग्री, देखा है ना 97.25, कौन सा नदर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, और ये कहां है से 68.7 नदर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है और नदर्न हेमिस्फीयर में से नदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको दोबारा समझाता हूं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कि लैटिट्यूडनल लाइन जो इक्वेटर के पैरेलली चलती है, इंडिया में मेन लाइन से स्टार्ट होती है 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से। ठीक है, और कहां तक चलती है नॉर्थ में 37.6 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से, यानी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें तो ये 97.25 से शुरू होती है और इधर कहां खत्म होती है 68.7 डिग्री में। कोई दिक्कत, तो ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्या था, वैल्यू था, और इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया। जैसे देखिए है ना, अब आप मुझे उम्मीद है कि वो कर सकते हैं कि द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया क्या है, ईस्टर्न मोस्ट, तो ये 97.25 डिग्री है। ठीक है, तो ये अभी पता कैसे चला, क्योंकि अभी तक हमने इसको देखा कि ये ईस्ट में था और ये वेस्ट में था। कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो इसको लिख लिया, देखा एक क्वेश्चन भी आया था और हमने उसके साथ साथ क्या किया, सॉल्व भी कर लिया। देखिए ये मैप को देखिए, ये 15 है, ये 30 है, और हमने क्या पढ़ा कि इक्वेटर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लाइन वो कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने पढ़ाया था अभी कि इक्वेटर के इंपॉर्टेंट ऊपर लाइन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू क्या है 23.5 नदर्न लैटिट्यूड, मैंने अभी बताया था। अब देखिए मैप में, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी इतना तो क्लियर होता है कि 23.5 कहां होगा, इंडिया के बीच में होगा, है ना, 15 और 30 के बीच में होगा 23.5 डिग्री, जाहिर सी बात है। तो याद रखिएगा कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को कट करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। जिस तरह इक्वेटर वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है, उसी तरह टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कट करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, और इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है, इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। सारे स्टेट्स के नाम लिख लीजिए,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, सातवां यहां लिख लीजिए त्रिपुरा, आठवां लिख लीजिए मिजोरम। याद रखिएगा, बार बार पूछ लेता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन स्टेट से गुजरती है। तो ये 8 स्टेट है। नंबर 1 इज गुजरात, नंबर 2 इज राजस्थान, नंबर 3 इज मध्य प्रदेश, नंबर 4 इज छत्तीसगढ़, नंबर 5 इज ओडिशा, नंबर 6 इज वेस्ट बंगाल, नंबर 7 इज त्रिपुरा एंड नंबर 8 इज मिजोरम, है ना। और टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। इंडिया सोनली लाई करता है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर वो पैरेलल लाइन है जो वर्ल्ड के 2 बराबर भाग में बांटती है, ऊपर का हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। इतना हमने अच्छे से अभी तक कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अभी तक ये समझ में भी आ गया होगा। लिख लीजिए 8 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। अभी तक हम इंडिया की लोकेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोकेशन, हम साइज पे आए नहीं है, सिर्फ लोकेशन पढ़ रहे हैं कि इंडिया आखिर है कहां और इंडिया की बनावट कैसी है और इंडिया कैसे सिचुएटेड है। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम सिर्फ लोकेशन पढ़ रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि हमारी अर्थ कैसी है, तो हमने देखा जियोइड शेप की है। फिर हमने देखा कि एक लाइन है इमेजिनरी जो अर्थ को 2 भागों में सेपरेट करती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इक्वेटर के ऊपर एक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसकी डिग्री है 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। उसके ऊपर है आर्टिक सर्कल, जिसकी डिग्री है 66.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। नीचे साउथ में आने के बाद हमने क्या देखा कि सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री पे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर हमने क्या देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 बराबर भाग में इक्वली डिवाइड करती है और इंडिया के 8 स्टेट से होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका इंडिया एज अ लोकेशन हो चुका है। इतना ही था और इससे ज्यादा इजी आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि इंडिया की लोकेशन आपसे हो चुकी है। अब कोई भी सवाल पूछ ले, कितना भी टफ पूछ ले, आप बना देंगे कि इंडिया सदर्न कौन से हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया का सदर्न लैटिट्यूडनल पॉइंट कितना है, तो 8.4 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अगर इंडिया में नॉर्थ में सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है, तो 37.5 पे है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, है ना, 37.6 पे है। ईस्ट में कहां तक है, तो 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है और वेस्ट में 68.7 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडिया के साइज पे। आपका लोकेशन हो चुका है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के साइजेस। साइज ऑफ इंडिया देखिए, याद रखिए इंडिया की जो टोटल साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। कोई दिक्कत? उसके बाद पूरे वर्ल्ड का 2.44% लैंड हमारे पास है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड की 7% पॉपुलेशन हमारे 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है साइज वाइज। इसको लिख लीजिए आप, ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा है। ठीक है,
हमने क्या देखा कि टोटल इंडिया का एरिया की बात करें तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। पॉपुलेशन 17% हमारे पास है और इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कोई दिक्कत? इसके बाद हमने इसको लिख लिया आप लोगों ने। और भी कुछ पॉइंट है लिखने का, इसे और लिख लीजिए लोकेशन के बारे में, सॉरी साइज के बारे में, कि इंडिया का ये जो टोटल एरिया है, ये जो मेन लैंड वाला एरिया है, ठीक है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार भी क्या है इंक्लूडेड है, ये टोटल है 15,200 किलोमीटर का। 15,200 किलोमीटर का इंडिया क्या है बाउंड्री है। और अगर सिर्फ कोस्टल एरियाज की बात करें, सिर्फ हम कोस्टल एरियाज की बात करें, वो एरिया जो कोस्ट से लगे हुए हैं, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। ये टोटल लैंड है और ये कोस्टल है। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप शामिल है, इसको भी लिख लीजिए। लैंड में है 15,200 किलोमीटर और कोस्टल में है 7,516.6 किलोमीटर। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया कि इंडिया जो है टोटल क्या है, बाउंड्री कितनी है 15,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत? और कोस्टल एरियाज की बात करें तो कितना है 7,516.6 किलोमीटर, है ना। और अगर हम इंडिया के हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखा, अब हम देखें कि इंडिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो हमको क्या दिखता है कि इंडिया के साउथ में क्या है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सी जगह है कन्याकुमारी। यानी मेन लैंड की बात करें, मेन लैंड में अभी ये ओशन की बात नहीं कर रहा या सी की बात नहीं कर रहा, आइलैंड की बात नहीं कर रहा। अगर इंडिया के मेन लैंड की बात करें तो इंडिया के मेन लैंड कहां है कन्याकुमारी, जो सदर्न पॉइंट है, और नदर्न पॉइंट कहां है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या हमारा नदर्न पॉइंट है। अगर हम अपने ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, हमारा ईस्टर्न पॉइंट है सिलचर, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट एरिया की बात करें तो ये हमारा रन ऑफ कच्छ। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये हमारा अरुणाचल। इसकी बात करें तो ये हमारा गुजरात। लिख लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। देखिए इस मैप में देखिएगा, है ना, कि ये मेन लैंड से 8.4 डिग्री से 37.6, ये जो हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी है, इसकी टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें कितनी है 2933, यानी 2933 किलोमीटर। वहीं अगर हम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये कितनी, सॉरी ये नॉर्थ है 3214, 3214 किलोमीटर, ये है 2933 किलोमीटर। इसको भी लिख लीजिए साइज में कि इंडिया बेसिकली क्या है कि जो इंडिया का नदर्न पॉइंट है वो 37.6 डिग्री है, सदर्न पॉइंट 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड है, ये 68.7 है, ये 97.25 है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ में है, ये भी नॉर्दर्न है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। और नॉर्थ में कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी है, ईस्ट में गुजरात, वेस्ट में गुजरात है और ईस्ट में हमारा है अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत यहां तक? नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्ट दूरी है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? यानी अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारी अर्थ का शेप क्या है, अर्थ के शेप के बाद हमने देखा कि ये हमारा इंडिया के साइज क्या है, फिर इंडिया के साइज के बाद हमने देखा कि इंडिया की लोकेशन क्या। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे हम बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ाने लग रहा हूं तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे साइज में, पहले इसको लिख लीजिए कि इंडिया के बीचों बीच, इंडिया को नॉर्थ से साउथ नॉर्थ और साउथ में कौन डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहां आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है। पर
भाई अगर क्या नाम वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड किया इंडिया को दो भाग में, तो नॉर्थ से साउथ में तो कोई डिवाइड कर सकता है, कोई लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी तो होगी, हमने देखा था ना, ये देखिए। तो लिख लीजिए 82.30, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इज नोन एज, अभी लिख लीजिए मैं समझाता हूं, एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ठीक है, हाँ ये लिख लीजिए, इट रन्स फ्रॉम, यहां नहीं लिखो, यहां लिख, इट रन्स फ्रॉम मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, अगर कहीं इलाहाबाद भी है, नैनी है, नैनी गांव का नाम है, या आज के वक्त में प्रयागराज भी है, तो वो भी सही है। हर स्टेट के अपने हिसाब से, ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली से होकर गुजरती है, पर जो मेनली है आपके बुक में मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश है। अब इसको लिखिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। 82.5 डिग्री है ना, लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूड है ये, नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ईस्टर्न है सॉरी, और ये इंडिया में यूपी से होकर जाती है, और ये इंडिया को नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब हम समझते हैं ये क्या है। देखिए, जब मैंने आपको लैटिट्यूड पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि लैटिट्यूड के जरिए हम सीजन को देखते हैं, इससे हमें सीजन का अंदाजा होता है, और लॉन्गिट्यूड के जरिए हमें टाइम का मेजर होता है, यानी IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया में जो टाइम कैलकुलेट होती है वो इसी लाइन के जरिए होती है। सारी 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये सारी 82.30 नॉर्दर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के जरिए ही हमें पता चलता है कि इंडिया में टाइम क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया को ये दो बराबर भागों में बांटता है, यानी जो टाइम गुजरात में है वही टाइम कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल में, वही टाइम कश्मीर में होगा, वही टाइम कन्याकुमारी में होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है और समस्या आती है कि आपने देखा होगा कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज में सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं लेट होता है, कहीं सनराइज जल्दी होता है, कहीं सनराइज लेट होता है। लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ सुबह 4 बजे सनराइज हो जाता है, ठीक है, पर अगर हम बात करें क्या नाम है गुजरात की, तो यहाँ 6 बजे सनराइज होता है ना। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ 5 बजे शाम में सनसेट हो जाता है। गुजरात में 7 से 7:30 बजे शाम में क्या होता है, सनसेट होता है। अब ये भी समस्या है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इंडिया में 2 टाइम जोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम जोन पूरे इंडिया को संभाल नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ के लोग लेट से उठते हैं, यहाँ के लोग जल्दी सोते हैं, यहाँ के लोग लेट से सोते हैं, पर इन दोनों के वर्किंग आवर्स सेम है, काम करने का समय क्या है, सेम है। ऐसे में इनके लिए दिक्कत है। इस वजह से ये लोग डिमांड करें सरकार से कि हमारे लिए 2 टाइम जोन हो, पर ये उनका अपना मसला है, ये हमारा मसला नहीं है और हमें ये देखना नहीं है। हमें बस ये समझना है कि 82.30 ये जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये इंडिया को 2 बराबर भागों में सेपरेट करती है, फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न पार्ट, और यही लाइन इंडिया की IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और यहीं से इंडिया की टाइम कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि बेसिकली हमारी अर्थ क्या है, अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर क्या है, आर्टिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। फिर हमने देखा इंडिया की लोकेशन के बारे में कि आखिर इंडिया की लोकेशन क्या है। ये साउथ में 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से 37.6 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड पे चलती है, इधर 97.25 ईस्टर्न लैटिट्यूड से 68.7 वेस्टर्न लैटिट्यूड पे चलती है। हमने यहाँ देखा ये नॉर्थ साउथ देखा, साउथ से वेस्ट देखा। फिर हमने देखा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया के पास, जो पूरे वर्ल्ड का 2.7% है, पर 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा टोटल ये एरिया है ये 15,200 किलोमीटर में है। सिर्फ कोस्टल एरियाज की बात करें इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, ये 7,516.6 में है।
नॉर्थ में हिमालयाज हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, साउथ में कन्याकुमारी है, इधर वेस्ट में रन ऑफ कच्छ, इधर सिलचर है। और 82.30 जो डिग्री है ये इंडिया को दो लाइन में इक्वली क्या करती है, सेपरेट करती है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और मैं कल के लिए अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग पढ़ के आएंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करके आएंगे और जो भी डाउट होगा वो कल लेके आएंगे, क्योंकि कल की क्लास में जब मैं दोबारा रिवाइज करूं, दोबारा समझाऊं, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो और कल आप आसानी से सारे को समझ सकें। कोई दिक्कत? तो कल हम मिलते हैं, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हम देखेंगे इंडिया और एंड द वर्ल्ड और इंडिया एंड द नेबर्स, ठीक है। और मैं कल एक बार दोबारा समझाऊंगा ये सब कुछ को, तो कल आने से पहले एक बार पढ़ के आइए, एक बार देख के आएगा, समझ के आएगा, ताकि कल जो भी डाउट्स है वो आपके कल आराम से कल में सॉल्व करा सकूं। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं अबरार और आज हम स्टार्ट फिर से करने जा रहे हैं जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर था इंडिया साइज एंड लोकेशन पे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट डे के हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं, और आप लोग के भी अगर कोई डाउट्स हैं तो उसको यहाँ क्लियर कीजिए। हमने सबसे पहले क्या देखा था कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जिसका शेप क्या है, जियोइड शेप। उसके अलावा हमारे अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, जिसकी डिग्री है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इक्वेटर के पैरेलली एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ये हमें हेल्प करती है सीजन्स को देखने में, ठीक है। उसके अलावा एक लाइन आती है पैरेलली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, कुछ स्पेसिफिक लाइंस हैं, लाइक जो पहला हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये जो अर्थ को हमारे दो भाग में डिवाइड करती है इक्वेटर, तो पहला भाग कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा भाग कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो पहला इंपॉर्टेंट लाइन है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.5 नदर्न लैटिट्यूड। उससे ऊपर है आर्टिक सर्कल, जिसकी डिग्री है 66.5 नदर्न लैटिट्यूड। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में जो पहला लाइन है वो है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसकी डिग्री है 23.5, ये सदर्न में यानी सदर्न लैटिट्यूड, एंड नीचे 66.5 सदर्न लैटिट्यूड, इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। कोई दिक्कत यहां तक? फिर हमने क्या देखा था, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो सोलली लाई करती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो बराबर भागों में काटती है और इंडिया के 8 स्टेट से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 स्टेट है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमारी इंडिया की लोकेशन है, अगर ये हम सबसे सदर्न पॉइंट की बात करें तो ये 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड है। सबसे नदर्न पॉइंट की बात करें तो ये 37.6 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड है। अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो ये 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। इधर की बात करें तो 68.7 वेस्टर्न लैटिट्यूड है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में किसी को कोई डाउट होना चाहिए। और हमने आम भाषा में इंडिया का साइज लोकेशन देख लिया कि हमारी जो कंट्री है वो कहाँ लोकेटेड है। फिर हमने देखा इंडिया के साइज के बारे में, तो हमने क्या देखा कि जो इंडिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 2.4% वर्ल्ड की टोटल लैंड हमारे पास है, 17% लैंड हमारे पास है। इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कोई दिक्कत? उसमें जो टोटल की लैंड, टोटल जो बाउंड्री है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर की है। और अगर सिर्फ कोस्टल बाउंड्रीज की मैं बात करूं तो वो 7,516.6 किलोमीटर की है। उसके बाद हम अगर बात करें आगे
कि यहाँ भी हो गया ये सारा होने के बाद कि इंडिया के बीचों बीच से साढ़े 82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जाता है, जिसको हम इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी इंडिया को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, और यही जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। कहीं प्रयागराज के नैनी भी होगा तो सही है, ठीक है। कोई अगर मध्य प्रदेश में सिंगरौली भी कह रहा है तो भी सही है, ठीक है। तो इससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है, और यही टाइम चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, और चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, या चाहे हमारे जम्मू एंड कश्मीर हो, हर जगह सेम टाइम लागू होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड देखने से पहले ये मैप को देखिए। टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस मैप को देखिए, तो इस मैप को देखने के बाद एक पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि ये जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, तो इंडिया इसके सबसे सदर्न पॉइंट में, देख रहे हैं, सबसे सदर्न पॉइंट में। इस कारण से इंडिया और इसके आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट अच्छे से समझिए कि ये जो हमारी इंडिया एंड द वर्ल्ड देख रहे हैं, तो ये जो हमारा वर्ल्ड है उसमें हम देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये पूरे एशिया के साउथ में है, प्लस वो जो कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है एक्सेप्ट चाइना। अब बोल सकते हैं कि सर चाइना भी करती है, पर इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया जाता, चाइना को इंक्लूड नहीं किया जाता। इन सारी कंट्रीज को बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज का नाम आप देख लीजिए, तो इसको हम इंडियन नेबर्स में देख लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और हम वर्ल्ड की नजर से देख रहे हैं कि आखिर ये इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पता चलता है कि जो इंडिया की जो लोकेशन है इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस देती है। कैसे देती है कि ये देखिए, ये जो इंडिया का सदर्न एरिया है, देख रहे हैं ना, ये जो हमारा इंडिया का सदर्न एरिया है वो एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, और तीसरी तरफ इंडियन ओशियन से क्या करती है, घिरी हुई है। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, और तीसरी तरफ इंडियन ओशियन से लगी हुई है। और इन तीनों से लगे होने के कारण क्या है कि ये इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करती है फॉर ट्रेड। इंडिया को इंपॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करती है फॉर ट्रेड, और इंडिया 3 तरफ पानी से जुड़ा होने के कारण ये पूरे वर्ल्ड से इजीली ट्रेड कर पाता है। लाइक अगर सुएज कैनाल से आना है, अब डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं। केप ऑफ टाउन से आना है, अब डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं। ग्वादर से आना है, डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं। उसके अलावा इधर से अगर ट्रेड करना हो मलाक्का स्ट्रेट को लेकर चाइना से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, मडागास्कर से, या किसी अफ्रीकन कंट्रीज से, या साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, या डायरेक्ट यूएसए से, तो इंडिया के पास डायरेक्ट ट्रेड रूट है, और उसको किसी भी कंट्रीज का, किसी भी गल्फ का, किसी भी इन चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि इंडिया की लोकेशन कैसी है। तो हमने क्या देखा कि जो इंडिया है वो बेसिकली जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है इसके सबसे सदर्न पार्ट में आती है, और सदर्न पार्ट में आने के कारण ये तीनों तरफ से क्या है, वाटर बॉडी से घिरी हुई है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एंड द सदर्न पॉइंट में है हमारा इंडियन ओशन, जिसके कारण क्या है कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाता है ट्रेड के लिए। और आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया जो है कोई आज से ट्रेड नहीं करता। अगर हम इंडियन ट्रेड की बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या है, ट्रेड करता है। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्जाम्पल मिले हैं कि इंडिया का ट्रेड रिलेशन था मगान, उसके बाद दिलमन, मेहुला, ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है। उसके अलावा मेसोपोटामिया के साथ भी हमें ट्रेड पता चलता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी इंडिया का ट्रेड रूट था। तो ये क्यों पॉसिबल था? ये पॉसिबल था इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण, क्योंकि ये इंडिया को सदर्न, ये जो ओशियन है इसमें क्या देता है, सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है, ताकि मगान जिसको हम ओमान कहते हैं, दिलमन जिसको आज बहरीन के नाम से जाना जाता है, यानी ये इंडिया पूरे मिडिल ईस्ट के साथ क्या करता था, ट्रेड करता था। उसके बाद अगर हम बात करें
और भी सिविलाइजेशंस आई हैं, उसके बाद और भी अंपायर्स आए, तो सब में इंडिया क्या था, ट्रेड करता था। इवन मुगल अंपायर के टाइम में इंडिया को गोल्डन बर्ड और सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंडिया उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। हम इंपोर्ट कम करते थे और एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रेड नेटवर्क थे। अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद भी इंडिया इसी रूट के जरिए ट्रेड करता है। उसके अलावा इंडियन ओशियन, ये दुनिया की पहली एक ओशियन है, 5वीं ओशियन में, जो किसी एक कंट्री के नाम पर रखा गया। और क्यों रखा गया है? क्योंकि फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स, ये जो इंडिया है अपनी लोकेशन को उन्होंने इतने अच्छे से स्ट्रेंथ किया है, अपने लोकेशन को मजबूत किया है, अपने आप को मजबूत किया है, क्योंकि आज हम इस एरिया में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो बेसिकली इंडिया इन द वर्ल्ड का अगर आंसर आप पूछेंगे, सर इंडिया इन द वर्ल्ड, तो मुझे समझ में आ गया, इसका मैं आंसर कैसे फ्रेम करूं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि इंडिया जो है वो एशिया के सबसे सदर्न पॉइंट में आता है। इसके साथ लगने वाले एरियाज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एंशिएंट टाइम से एक ट्रेड रिलेशन उसने स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ट्रेड हो रहा है दिलमन के साथ, मेहुला के साथ, मगान के साथ, उसके साथ मेसोपोटामिया के साथ। यानी एंशिएंट टाइम्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को वन ऑफ द जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उनके साथ कंसीडर किया जाता है, जिसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन नंबर 2 पे आती है। तो उस समय भी वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इवन सर आप देखें जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज भी किस रूट के जरिए आए थे, ट्रेड रूट के जरिए आए थे। और पहले उन्होंने सदर्न इंडिया को कैप्चर किया, फिर बंगाल को, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर द इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो इंडिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेड में बेनिफिट करती है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, क्या नाम है, कोस्टल एरियाज हैं, पानी से घिरी हुई है, वाटर बॉडीज से घिरी हुई है, और ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं और इंडिया क्यों इतना सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड में, तो अगर मैं इंडियन कल्चर लाइक रामायण, महाभारत, इनकी भी बात करूं तो आज भी इंडिया के साथ साथ कुछ कंट्रीज हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, जहां आज भी महाभारत एवं रामायण को पढ़ा जाता है, महाभारत एवं रामायण को प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये अंपायर हमारे इंडिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में थे, और यहां से जो कल्चरल सिग्निफिकेंस फैला, यहां से जो कल्चर इंडिया जो रीच था, जो बाहर देशों तक गया, तो उसने इस एरिया को भी क्या किया था, अफेक्ट किया था। तो मुझे लगता है कि आपको अब इंडिया एंड द वर्ल्ड समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया सदर्न पॉइंट में एशिया के, तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ट्रेड नेटवर्क्स है, आज भी इंडिया के पास बहुत बड़ा इंडिया ट्रेड करता है। उसके अलावा एंशिएंट टाइम्स में हम मेसोपोटामिया के साथ करते थे, दिलमन के साथ करते थे, मगान के साथ करते थे, और जो हमारी कल्चर है उसने भी आसपास के रीजन्स में क्या क्या फैला है, और आज आसपास के रीजन्स में इंडिया को क्या किया है, सिग्निफिकेंस प्रोवाइड किया है। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडिया एंड नेबर्स। इंडिया एंड नेबर्स, इंडिया के साथ साथ नेबर्स कौन से हैं? तो पहले लिख लीजिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की, पहले लिख लीजिए पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के साथ जुड़े हुए। दूसरा, ये 2 कंट्रीज हो गए, ठीक है, अलग अलग ये लिख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। तीसरा, चाइना, नेपाल, इंडिया के साथ नॉर्थ में जुड़े हुए। पांचवा, बांग्लादेश। छठा, म्यांमार, और यहाँ ये भी है, सॉरी, पांचवा है हमारा, यहाँ छोटा सा कंट्री ना, भूटान। भूटान ये इंडिया के साथ नॉर्थ में जुड़े हुए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। उसके अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, उसके अलावा बांग्लादेश, सातवां है हमारा म्यांमार, जो इंडिया के साथ ईस्ट में जुड़े हुए हैं।
ये 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। क्या करती हैं? लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। और 2 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला है इसमें मालदीव्स, दूसरा है इसमें श्रीलंका। इसको लिखिए तब तक आप लोग आराम से, लिखिए। देखिए हमने क्या देखा कि वो कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती वो कौन कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कहाँ है ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये कहाँ है? नॉर्थ में। नेपाल, चाइना एंड भूटान, ये कहाँ है? नॉर्थ में। बांग्लादेश, म्यांमार, ये कहाँ? ईस्ट में। ये रहा बांग्लादेश, ये रहा म्यांमार। उसके बाद हमने क्या देखा कि 2 कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती, एक है मालदीव्स एंड एक है श्रीलंका। ये देखिए, ये मालदीव्स है, ये 8 डिग्री चैनल से हमारे लक्षद्वीप से डिवाइड होता है, और ये है श्रीलंका। और याद रखिएगा, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ मन्नार। लिखिए उसको कि इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छे से, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है पाक स्ट्रेट जो यहां है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अब स्टेट एंड गल्फ क्या है हम उसको भी आगे समझते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो इंडिया एंड द नेबर्स में हमने क्या देखा कि इंडिया, सेम लाइन जो हमने वहां के इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया था, सेम लाइन यहां के इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे कि इंडिया क्या है? ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है इसके सबसे साउथ में आता है, और साउथ में आने के कारण इस एरिया में इंडिया सिग्निफिकेंट रखता है। उसके बाद इंडिया से लगी हुई जो सारी कंट्रीज है एक्सेप्ट चाइना, हम उसको क्या बोलते हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। यही इंडिया की नेबर्स है, और इसमें 7 कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। 2 कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, वो 7 कंट्रीज है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, बांग्लादेश, म्यांमार इन द ईस्ट। उसके अलावा मालदीव्स एंड श्रीलंका जो कि साउथ में है, लिख सकते हैं साउथ में है, कोई दिक्कत। और इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये इंडिया एंड द नेबर्स की पूरी कहानी थी। यहां तक किसी कोई डाउट है तो मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, पर मुझे लगता है कि ये आप सभी को आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, ये आखिर ये स्टेट एंड गल्फ का क्या सिस्टम है। सर आपने बता तो दिया, पर इसका दिक्कत क्या है, क्या सिस्टम है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए गल्फ। गल्फ क्या होता है? गल्फ होता है एक नैरो वाटर बॉडीज। गल्फ क्या है? नैरो वाटर बॉडी है। गल्फ क्या है? एक नैरो वाटर बॉडी है, यहां देखिए, है ना, एक नैरो वाटर बॉडी है जो वक्त के साथ साथ क्या होती रहती है? चौड़ी होती रहती है ना। वक्त के साथ साथ क्या होती रहती है? चौड़ी होती रहती है। तो गल्फ क्या है? एक छोटी सी वाटर बॉडी। यहां अगर अच्छे से देखिए, है ना, गल्फ ऑफ, इधर देखते खंबात की तरफ देख लेते हैं, चलिए, है ना, गल्फ ऑफ खंबात को देखते हैं। तो यहां क्या है? छोटी है, पर ये देखिए धीरे 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 क्या हो रही है? बड़ी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। यहां देखिए ये छोटी है पर धीरे 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 क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। यहां देखिए ये छोटी है पर धीरे धीरे क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो ऐसे वाटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। यानी गल्फ क्या है? एक नैरो वाटर बॉडीज है जो धीरे धीरे क्या होती रहती है? फैलती रहती है और बड़ी होती रहती है। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्ट्रेट। स्ट्रेट वो एरिया है जो 2 वाटर बॉडीज को अलग करती है, विच सेपरेट्स 2 वाटर बॉडीज। लिखिए, गल्फ क्या है? एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि वाइड होती रहती है, किसके साथ? एरिया के एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है? स्ट्रेट, जो कि 2 वाटर बॉडीज को क्या करती है? सेपरेट करती है। लाइक यहां है ना, यहां देखिए ये स्ट्रेट है, एक वाटर बॉडी इधर, एक वाटर बॉडी इधर, है ना। तो 2 वाटर बॉडीज को जो सेपरेट करती है उसे कहते हैं स्ट्रेट।
ठीक है। उसके बाद जो एरिया के साथ नैरो वाटर बॉडी होती है, एरिया के साथ एक्सपेंड करती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं गल्फ। अब हम देख लेते हैं कि ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का क्या सिस्टम है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया है, मिटा देता हूं। देखिए अब सी क्या होता है वो भी देख लीजिए। सी वो वाटर बॉडीज होता है जो दो तरफ से लैंड बाउंड्री से लगा हुआ है, एक तरफ एक तरफ, तो जो दो तरफ से लैंड बाउंड्री से लगा होता है उसे क्या कहते हैं, सी। सी क्या है, वाटर बॉडीज कनेक्टेड विथ टू लैंड बाउंड्रीज। फिर से बोल रहा हूं, वाटर बॉडीज कनेक्टेड विथ टू लैंड बाउंड्रीज की सी क्या है, सी वो वाटर बॉडीज है जो दो तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ है ना, इधर क्या है, खाली है, दो तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ है। और तीसरा क्या है हमारा, गल्फ, सॉरी बे। बे को हिंदी में कहते हैं खारी। ठीक है, बे क्या होता है, बे वो वाटर बॉडीज है जो तीन तरफ से लैंड से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, सी क्या है, वो वाटर बॉडीज जो दो तरफ से लैंड से जुड़ी हुई है। बे क्या है, वो वाटर बॉडीज जो एक दो तीन तरफ से लैंड से जुड़ी हुई है। तो वाटर बॉडीज कनेक्टेड विथ लैंड विथ थ्री एरियाज, वो वाटर बॉडी जो लैंड से कनेक्टेड और कितने एरियाज से, तीन एरिया से। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमने क्या देखा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो एशिया के सबसे सदर्न पॉइंट में आती है और इंडिया से लगे हुए सारे एरियाज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडिया तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हुई है। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, सी माने वो एरिया जो दो तरफ से लैंड बाउंड्रीज कनेक्ट करती हैं, जुड़ी हुई है लैंड से। उसके बाद इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बे वो एरिया होती है जो तीन तरफ से लैंड बाउंड्री से लैंड से जुड़ी होती है। और इंडिया के वेस्ट में है ओशियंस। अब बोलेगा सर ओशियंस क्या होता है, ओशियन माने लार्ज वाटर बॉडीज जो बहुत कम एरिया लैंड के साथ शेयर करती है। ये बहुत लार्ज वाटर बॉडीज होता है। सी छोटा होता है, बे छोटा होता है, पर ओशियन बहुत लार्ज वाटर बॉडीज होता है। कोई दिक्कत, तो हमने सी समझा, हमने बे समझा, हमने ओशियन समझा। स्टेट वो होता है जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। गल्फ वो एरिया होता है जो पहले अपने एरिया के साथ एक्सपेंड होता रहता है। साइज नैरो वाटर बॉडीज होती है जो बढ़ती रहती है, एक्सपेंड होती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत। और इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमने क्या देखा कि इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है और एशिया में सबसे सदर्न पॉइंट है। और इंडिया अपने आसपास के एरियाज को मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है। और इंडिया एंशिएंट टाइम से एक रिच कल्चर वाला स्टेट रहा है, रिच कल्चर वाली कंट्री रही है। एंशिएंट टाइम से वो ट्रेड करती है। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इंडिया के ट्रेड रिलेशंस मिले फ्रॉम मेसोपोटामिया, फ्रॉम ओमान, फ्रॉम बहरेन और मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज के साथ। फिर हमने क्या देखा कि आज के समय में भी इंडिया को जो है उसकी ये कोस्टल बाउंड्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा है। इंडिया ट्रेड करता है। इवन हमारे जो दो छोटे कंट्रीज है नेपाल एंड भूटान, वो भी ट्रेड करने के लिए इंडियन पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारी कल्चर है लाइक रामायण महाभारत, जो हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, एपिक्स हैं, वो भी क्या है कि बहुत रिच है। और इसी कारण से ये जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ तक पहुँचे थे। कोई दिक्कत। फिर हमने देखा कि इंडिया एंड द नेबर्स का क्या कनेक्शन है, तो हमने पहले ही समझ लिया कि इंडिया को सबसे सदर्न पॉइंट है और आसपास के एरियाज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडिया टोटल 9 कंट्रीज के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज के साथ शेयर करती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन दी नॉर्थ, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन दी ईस्ट। उसके अलावा ये मिलकर 7 कंट्रीज हो जाते हैं जिसके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करती है। लास्ट है हमारा मालदीव्स एंड इधर श्रीलंका इन दी साउथ, जहां इंडिया क्या करती है, इनके साथ वाटर के जरिए लैंड बाउंड्री शेयर करती है, लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती। कोई दिक्कत। तो मुझे लगता है यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा और हमारा इस तरह फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं जो आपके बुक के लास्ट में दिए गए हैं। अब देखिए यहां क्या है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम दी 4 अल्टरनेटिव्स गिवन थ्रू,
कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कौन सी स्टेट से पास नहीं करती है। राजस्थान से करती है, हाँ करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, त्रिपुरा से करती है, उड़ीसा से करती है नहीं, उड़ीसा की जगह झारखंड से करती है। देखिए मैंने आप सभी को लिखवाया है राजस्थान, छत्तीसगढ़, सॉरी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 स्टेट्स है, कोई दिक्कत। फिर इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97.25, देखिए है ना, हमने कल ही पढ़ा है इसको, ये देखिए 97.25 इंडिया के ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, कोई दिक्कत। तो हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम वो कौन से कंट्रीज के साथ क्या करती हैं, कॉमन फ्रंटियर्स है। नेपाल, म्यांमार, देखो म्यांमार के साथ है नहीं, भूटान के साथ भी नहीं है, ठीक है, नेपाल एंड चाइना, तो इसका सही आंसर है नेपाल। यहां देखिए है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, ये 5 कंट्रीज हैं जो नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। यहां क्या, अगर आपको मौका मिले करावती जाने का, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, तो ये कौन से यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, तो करावती हमारी ना पुडुचेरी की भी नहीं है, अंडमान निकोबार की नहीं है, दमन दीव की भी नहीं, ये है लक्षद्वीप की, याद रखिएगा। और मेरा एक दोस्त है जो एक कंट्री से आता है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती, उस कंट्री का नाम क्या है, भूटान करती है, बांग्लादेश करती है, नेपाल करती है, तो कौन से नहीं करती, तजाकिस्तान नहीं करती। देखा, जितने भी 5 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, 5 के 5 वो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने आज क्लास में क्या किए, पढ़े हैं, और क्लास करने के बाद हमें पता है इस सारे का आंसर क्या है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, देखिए नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो हमें पता है 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान प्लस निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, चाइना, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा रशिया, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये वो कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी है, और इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री हमने पढ़ा है। विच ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट, तो यहां पे भी क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्योंकि मालदीव्स क्या है, साउथ वेस्ट में है। विच आइलैंड कंट्रीज है ना आर अवर सदर्न नेबर्स, तो मैंने क्या बताया कि इंडिया 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है, एंड 2 कंट्रीज के साथ क्या वाटर बाउंड्री शेयर करती है। वो 2 कंट्रीज हैं श्रीलंका प्लस मालदीव्स, है ना। द सन राइजेस टू अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन, कि ये सवाल कह रहा है कि जो हमारा सूर्य है, वो जो सूरज है, वो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटा पहले क्या कर रहा है, राइज हो जा रहा है, फिर भी दोनों जगह की टाइम क्या सेम है। आखिर इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो कि 82.5 या 82.3 समझ लीजिए, है ना। देखिए यहां भी है, पर मैं एक बार अच्छे से दिखा दो, ये देखिए है ना 82.30 दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहां देखिए है ना, हमने इसको भी कल पढ़ा था, है ना। तो 82.30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, जो इंडिया को इक्वली 2 पार्ट्स में काटती है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से, कहिए प्रयागराज से, कहिए नैनीगांव से, कहिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होके गुजरती है, और इसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमारी कंट्री क्या करती है, फॉलो करती है। इसीलिए चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, या कोई भी कंट्रीज हो इंडियन, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, सब टाइम क्या करती है, सेम यूज करती है। क्यों, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है, प्रयागराज से होकर गुजरती है, जो 82.30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, हम इसी के जरिए अपना टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंट, कि इंडिया जो है इंडियन ओशन है ना, कि हेड है इंडियन ओशन में, जो कि ग्रेट सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है। क्यों, तो हमने क्या बोला कि इंडिया की जो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इंडिया 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, जिसके जरिए क्या है कि एंशिएंट टाइम से इंडिया
ट्रेड करता है, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ट्रेड करते हैं, हमारे पास एविडेंस है मगान, हमारे पास एविडेंस है क्या नाम है दिलवन के, मेलुहा के, उसके साथ मेसोपोटामिया के साथ। इवन आज के वक्त में भी देखें तो इंडिया शुगर केन का वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चावल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मसाले के हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम चाय को प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉफी प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, हम जूट प्रोड्यूस करते हैं, और हम सबका ट्रेड कहाँ करते हैं? इसी ओशन के जरिए। और इंडिया के जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, वो बहुत पुरानी है, और एंशिएंट टाइम्स में हमें गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। इस कारण से जो पूरी ओशन है वही इंडिया के नाम पे रख दी गई है। इस कारण से अपने इन बेनिफिट्स के कारण इंडिया इंडियन ओशन में ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि मैप के मदद से हल कीजिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग, है ना। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइन इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो हमें पता है दो आइलैंड ग्रुप है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो 7 कंट्रीज है, टोटल 9 है, जिसमें से 7 लैंड बॉन्डी शेयर करती हैं प्लस 2 वाटर बॉडीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया है, तो याद रखिएगा कि इसमें चाइना नहीं है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद मालदीव एंड श्रीलंका, ये टोटल 8 हो जाते हैं, क्योंकि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना का हिस्सा नहीं रखते। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स इन डिग्री, लैटिट्यूड नॉर्थ में तो 37.6 है ना। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन द मेनलैंड डिग्री, तो ये क्या है 8.4 है। So the eastern and western most longitude in degrees, eastern 97.25 eastern latitude, 68.7 western latitude, ठीक है। The place situated on the 3 seas, है ना, कि वो एरिया, तो ये देखिए ये हमारा कन्याकुमारी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से लगी पड़ी है। द स्ट्रेट सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, उसका नाम क्या है? पाक स्टेट। एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो आज के अभी प्रेजेंट डेट में इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि अभी तक कश्मीर को स्टेट नहीं बनाया गया। कोई दिक्कत? तो यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह ये जो हमारा पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये हमारा खत्म होता है। आगे हम स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, और इसी तरह एक एक करते हुए हम अपने सिलेबस को एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप सभी से एक बार अच्छे से देख के आइए। हमने सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया है, हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, और एक बार अच्छे से इस वीडियोस को, लेक्चर को देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप सभी के डाउट्स पूरे के पूरे खत्म हो गए होंगे। शुक्रिया।